2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल जहां एक तरफ तैयारियों में जुट चुका है, वहीं दूसरी ही तरफ इन लोकसभा चुनाव से पहले साल के अंत तक 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और इन चारों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एड़ी चोटी का बल लगा रही है जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो इस वक्त केंद्र में है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी ने हार का सामना किया है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जीत हासिल करनी है। और इसी बीच देखा जाए तो राजस्थान यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है मध्य प्रदेश के साथ साथ। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किसे चुना जाएगा। आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए बीजेपी खेमे से किसे आगे किया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम बात करेंगे बीजेपी खेमे के बारे में। एक तरफ है बीजेपी खेमे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और दूसरी ही तरफ है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जिस तरह से आज गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे चर्चा का विषय बने हुए हैं, और वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया है कांग्रेस खेमे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच किस तरह से सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आई। हालांकि अब दोनों के बीच का विवाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में दावे यही किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है कांग्रेस खेमे में। वहीं सीएम पद की दावेदारी के लिए जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ही आगे किए जाएंगे। लेकिन अगर रुख किया जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही वह चुनाव लड़ेंगे, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो। ऐसे में देखा जाए सवाल यहाँ पर यही बनते हैं कि आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाए। और इसी बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर चर्चा का विषय बन चुके हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत आखिरकार कैसे सुर्खियों में आ चुके हैं और सियासी जानकारों ने आखिरकार इनको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। संजीवनी घोटाले पर को लेकर सर आप एक बात हो जाए। एक मिनट सर, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, भाजपा में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे आपके किस चेहरे को लेकर जो भाजपा चुनाव लड़ेगी इस राजस्थान? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों सार्वजनिक मंच से कार्यकर्ताओं की बैठक में सब जगह ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। और जिस पार्टी के पास में देश का सबसे लोकप्रिय चेहरा हो, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हो, मुझे लगता है उसको चेहरों की खोज नहीं करनी पड़ती। संजीवनी घोटाले में अशोक गहलोत जी आप पर लगातार निशाना साध रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बौखलाहट उनके बेटे को और उनके राजनीतिक अस्तित्व को पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के मतदाताओं ने दी है, 8 के 8 विधानसभाओं में जिस तरह से करारी हार का सामना उनको देखने पड़ा, उसके चलते हुए जो खींच है, जो खिसियाट है, जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट उनके बयानों से दिखाई देती है, वो बौखलाहट उनके बयानों से बाहर आती है। जो है सारी एजेंसीज उनके पास में, एजेंसीज का जितना दुरुपयोग वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया है। एजेंसीज का जितना दुरुपयोग का जो है किया जा सकता था वो भी उन्होंने किया है। लेकिन उसके बाद में भी उनके वकीलों को कोर्ट में खड़े होकर के ये स्वीकार करना पड़ा कि गजेंद्र सिंह का न तो किसी एफआईआर में नाम है, न गजेंद्र सिंह का किसी चार्जशीट फाइल हुई है उसमें नाम है। आपके पास में सारी एजेंसीज हैं। मैं तो जब आप पुलिस का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने कोर्ट में जाकर के कहा कि इस प्रोसीडिंग्स को क्वैश करना चाहिए। तब प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने से पहले हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप किसी भी तरह का इसमें कोई भी कदम नहीं उठाओगे। अब ये जब हालात है, जो वह मुख्यमंत्री देश भर में जाकर के इस बात के लिए बयान देते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग भारत सरकार कर रही है। एजेंसी के दुरुपयोग का क्लासिक एग्जाम्पल अगर कहीं है तो वो राजस्थान में गजेंद्र सिंह पे जितने काम हो रहे हैं वो तो अलग है। वकीलों को उठा करके जेल में ठूंसा है, बिना किसी अपराध के एक वकील को वो क्या जो है 10 महीने तक आपने जेल में रखा। सिर्फ अपराध इतना था कि आपके किए हुए भ्रष्टाचार को उसने उजागर करके कोर्ट से ऑर्डर करा दिया था। पत्रकार ने
एक टिप्पणी आपकी सरकार के खिलाफ की, उसके खिलाफ आपने पॉक्सो में जो है वो मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान में जिस तरह से अराजकता की सरकार काम कर रही है, ये बौखलाहट और खिसियाट है। सत्ता की धरातल नीचे से खिसक रहा है और उस खिसकने के खिसियाट के कारण से वो इस तरह के दोषारोपण करके लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। हिम्मत है तो आज चुनौती दे करके यहाँ से कहता हूँ कि वो और उनके वकील किसी भी हिंदुस्तान के मंच पर खड़े हो जाएं और वहां खड़े होकर के मेरे सामने इसके ऊपर बहस करें, उनके वकीलों को लेकर के बहस करें कि मुझे किस तरह से दोषी ठहरा रहे हैं। वरना मैं जो किरोड़ी लाल जी ने आप जो आरोप लगाए, उन आरोपों को उस मंच पे खड़े होकर के सिद्ध करूंगा कि उनके और उनके बेटे ने किस तरह का भ्रष्टाचार किया। 100 रुपए के शेयर खरीद करके 40,000 रुपए में मलेशिया की कंपनी को भेज करके करोड़ों रुपए को काले धन को सफेद धन करने का काम वो करते हैं। और आप दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके तेवर काफी ज्यादा चौंका रहे हैं। कभी गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल को अरब सागर में फेंक देने की बात वह कहते हैं, तो कभी सनातन विरोध में जुबान खींच लेंगे और आंख निकालने की वह धमकी देते हुए नजर आते हैं। तो कभी वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रावण कह देते हैं, तो कभी प्रियंका गांधी वाड्रा को राजकुमारी कहते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सियासी जानकार कहते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर वह अलग अलग मायने निकाल रहे हैं इनके बयानों को लेकर। कुछ इसे शेखावत का ओवर कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि शेखावत की ये सोची समझी रणनीति है। सियासी जानकारों का कहना है कि शेखावत बयानबाजी कर सुर्खियों में इसलिए रहना चाहते हैं कि पार्टी आलाकमान की नजरों में वह बने रहे, और दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है वसुंधरा राजे की तारीफ। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में दिग्गज नेता राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने वसुंधरा राजे की तारीफ की और उनके इन बयानों ने सभी को चौंका दिया। राजस्थान के विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने जा रहे हैं और अब तक जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनके मुताबिक देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ऐसे में देखा जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत जानबूझकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। और इसी दौरान राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि शेखावत मुख्यमंत्री बनने की मंशा पाले हुए हैं। शायद यही वजह है कि शेखावत बार बार कहते रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि सभी को यह पता है कि पीएम मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से रहे हैं, लेकिन शेखावत पीएम मोदी का नाम लेकर वसुंधरा राजे की राह में कांटे बिछाना चाहते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि कुछ हद तक गजेंद्र सिंह शेखावत सफल भी हो गए हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित नहीं किया है, जबकि बीते पिछले 2 चुनाव में देखा गया है कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही चुनाव लड़े गए हैं। अब देखा जाए तो वसुंधरा राजे ने परिवर्तन यात्रा से दूरी बना रखी है। हालांकि परिवर्तन यात्रा के आगाज के दौरान वसुंधरा राजे की मंच पर मौजूदगी भी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर सियासी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसी बीच यहाँ पर वसुंधरा राजे को सीएम फेस के लिए आगे नहीं करना पार्टी आलाकमान की एक बड़ी रणनीति देखी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने वसुंधरा राजे की दिल खोलकर तारीफ की। दोनों ने ही वसुंधरा राजे के कार्यकाल की तारीफ की और ऐसे में यहाँ पर सियासी जानकारों का ये कहना है कि बीजेपी सत्ता में आती है तो दोनों ही नेता वसुंधरा राजे की पैरवी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि इसी साल अप्रैल के महीने में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान की इस राजनीतिक रावण के 10 सिर हैं और इस राजनीतिक रावण को समाप्त करके राजस्थान में राम के राज्य की स्थापना करनी है। उनका कहना रहा कि अगर इसके लिए अशोक गहलोत ने मुझे राम की संज्ञा दी है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के ये तमाम बयान ऐसे हैं जो सुर्खियों में बने हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर अब यहाँ पर सियासी दावे किए जा रहे हैं। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी पार्टी हाईकमान किस तरीके से यहाँ पर वसुंधरा राजे को कोई अहम जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आएगी, क्योंकि वसुंधरा राजे ने
बीजेपी के लिए अब तक देखा जाए तो काफी कुछ किया है और आज भी वह काफी ज्यादा एक्टिव है। ऐसे में देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार सीएम फेस के लिए किसका नाम घोषित किया जाएगा, किसे आगे किया जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत को क्या वाकई में यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी या फिर वसुंधरा राजे को। आखिरकार इस बार राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान से आए? हाँ, राजस्थान से। राजस्थान में कैसे देखते हैं आप? और राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस को चाहते हैं हम तो। गहलोत जी को बनाएंगे? हाँ, बनाने की पूरी कोशिश है। अशोक गहलोत वर्सेस जो सचिन पायलट की लड़ाई वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। सचिन जी कह रहे मुझे बना दीजिए सीएम। नहीं, वो तो खत्म हो गई नहीं जी, अब खत्म हो गई अब। सचिन जी मान गए? सचिन जी हाँ, मान गए अब। आप मुख्यमंत्री के रूप में कैसे पसंद करते हैं बाबा? अशोक गहलोत को